हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में अपन जानकारी लेंगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का स्कोप क्या रहने वाला है। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को नए हो सब्सक्राइब कर दो। गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, देखो भाई सीएससी के बेस पर गवर्नमेंट जॉब लेस है। कुछ ही जॉब्स निकलते हैं, एक जगह पर निकलता है ठीक ठाक नंबर बोलूँगा आरआरबी जेई, बहुत जगह पर डायरेक्टली टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, बहुत जगह पर बीएड मांगा जाता है बीटेक के बाद टीचिंग के लिए, कंप्यूटर टीचर बनने के लिए। ठीक है सर, स्कूल में बता रहा हूँ। अच्छा, और क्या बता रहा था मैं, यहाँ पर गेट के थ्रू से कुछ पीएसयू में जॉब लग सकता है। ये मेजरली आपके जॉब्स के किस्से हैं जो बता रहा हूँ मैं आपको। आरआरबी जेईई हर साल नहीं होता है, 4-5 साल में एक बार होता है। ये लगभग हर स्टेट वाइज होता है। सीटेट होता है, वो देख लेना आप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें जाने नहीं चाहते हैं। गेट हर साल होता है। ठीक है, ये आपका टेक्निकल जॉब्स का अपॉर्चुनिटीज है, टीचिंग जॉब का अपॉर्चुनिटी बता दिया आफ्टर बीटेक। बट अगर बात करें नॉन टेक जॉब्स का, अच्छा, और एक बैंक में आईटी ऑफिसर होता है, एक आईटी ऑफिसर, उसमें जॉब लग सकता है आपका। नॉन टेक की बात करेंगे तो नॉन टेक में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। एक है यूपीएससी सीएससी। ठीक है, अच्छा, आप लोग यूपीएससी ईएससी के एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन सीएससी का नहीं होता है। आप इसी ब्रांच से दे के जॉब ले सकते हो। यूपीएससी सीएससी, ईएससी मतलब इंजीनियरिंग के लिए, सीएससी कोई भी दे सकता है, सिविल सर्विस। ठीक है, यूपीएससी एससी है, एसएससी सीजीएल है, ये तो हर साल होता है, एवरी ईयर होता है। इसके बाद स्टेट पीएससी है, ये बढ़िया वाले जॉब्स हैं। ठीक है, रेलवे में हर साल नहीं होता है, आरआरबी एनटीपीसी है, ये कभी कभी होता है जब भी रिक्वायरमेंट होता है। तो बेसिकली ये आपके पास गवर्नमेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटी है। क्या ये आपको स्टेबल जॉब दे सकता है? भाई मैटर करता है आप पर। एक्चुअली में क्या होता है, ये फील्ड जो है आईटी फील्ड ना, आईटी फील्ड जो है आपका, ये बहुत डायनामिक है। यहाँ पर जो चीज़ें 2000 में चल रहे थे, 2010 में कंप्लीटली चेंज हो गया लगभग, फिर 2020 में और चेंज हो गया। तो हर 10 साल में यहाँ पर तगड़ा वाला रेवोल्यूशन आता है। तो कहा जाता है कि आप 20 साल नौकरी करते हो इस फील्ड में तो आप ऑब्सोलेट हो जाते हो, मतलब आप कोई काम के लिए आता नहीं हो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बात सच भी है और गलत भी है। कैसे? अगर आप टाइम के साथ अपने आप को अपग्रेड करोगे तो भाई आप 40 साल की उम्र के बाद भी जॉब में बने रहोगे। अपग्रेड नहीं करेंगे, आप जहां हैं वहीं बने रहेंगे। फिर मतलब क्या है, धीरे धीरे करके आपको कंपनी वाला देखा ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, इसको निकाल दो, ऐसा होने वाला है। तो बोलोगे सर फिर तो क्या फील्ड है? देखो मैं बताता हूँ। आप बाकी फील्ड में अगर 40 साल काम करोगे, फॉर एग्जाम्पल 40 ईयर्स काम करते हो, 60 साल उम्र तक लगभग काम करते हो, जितने पैसे कमाओगे ये 20 साल में आपको उतने पैसे कमा के दे देगी। 20 साल में उतने पैसे वो कमा के दे देगी। ठीक है, रीजन आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आईआईटी की बात करते हैं, आईआईटी की बात करते हैं। आईआईटी में जो एवरेज पैकेज है कंप्यूटर साइंस का वो कितना है? 30 लाख है। अगर हम मैकेनिकल से आप हैं तो एवरेज पैकेज कितना है आपका? 15 लाख के आसपास है। तो एवरेज पैकेज स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, तो कितना हो गया? डबल का डिफरेंस आ गया। तो अगर आप थोड़ा सा देखेंगे आप, तो क्या है, जो आप 20 साल में इस फील्ड में वैसे कमाएंगे, मैकेनिकल में लगभग 40 साल में उतने पैसे कमाएंगे। भाई ग्रोथ आपका मैकेनिकल में होगा तो आईटी में भी होगा। इन जनरल आईटी में ज़्यादा ग्रोथ होता है। सैलरी कितना मिलेगा इसकी हम बात करते हैं। देखो भाई, डिपेंड करता है आप कहाँ से पढ़े हो। आईआईटी, मैं आईआईटी पटना का देखा, 38 LP है एवरेज सैलरी। नॉर्मली देखा मैंने एवरेज सैलरी आईआईटी में, टॉप आईआईटी में कितना है? 30 से 38 लाख है आपका एवरेज सैलरी सीएससी का। एनआईटी में कितना है आपका? जो टॉप एनआईटी 20 से लेके 30 लाख तक है एनआईटीज में एवरेज सैलरी। ट्रिपल आईटीज में भी लगभग इतना ही है, 30 लाख के आसपास। 30 लाख है इलाहाबाद का, और आपका हैदराबाद का 30 लाख के आसपास है एवरेज सैलरी सीएससी का। ठीक है, ये आपका सैलरी हो गया। अच्छा, अब बोलोगे सर मैं ऐसे कॉलेज से पढ़ रहा हूँ जहाँ प्लेसमेंट ही नहीं है। प्लेसमेंट है तो वो ना फर्जी कंपनीज आते हैं। 0 प्लेसमेंट कॉलेज में पढ़ रहा हूँ मैं, फर्जी कंपनीज आते भी तो कॉल सेंटर पर आते हैं, क्या उसका प्लेसमेंट करना। कॉल सेंटर में प्लेसमेंट नहीं लेना चाहिए, बिकॉज उसमें फ्यूचर आपका बर्बाद होता है। बिकॉज
आपके लिए टाइम आपका प्रीसियस होना चाहिए। आप जो काम करें उसमें ग्रोथ होना चाहिए, उसमें कुछ सीखने का होना चाहिए। उसमें देखो हाईएस्ट जो बंदा है वो कितना पैसे कमा रहा है जहाँ भी काम करते हो। देखो 10 साल बाद आप वहाँ पर पहुँचते हो तो क्या आपका जो नीड है वो फुलफिल हो पाया क्या, वो देखना जरूरी है आपके लिए। अब बात करते हैं जी फ्यूचर ग्रोथ कैसा रहेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बहुत सारे बच्चों के लिए। देखो जी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में फ्यूचर ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहने वाला है। रीज़न आपको बता रहा हूँ। एक चीज़ बता दूँ पहले, फ्यूचर ग्रोथ अच्छा रहेगा लेकिन अगले 4 साल तक इसका जो ग्रोथ है, इसका जो 4-5 साल तक बोल सकते हो, एग्जैक्ट टाइम बताना मुश्किल है, बट अगले 4-5 साल आप लेके चल सकते हैं। उसमें जो इसका फ्यूचर ग्रोथ होगा थोड़ा सा, क्या बोलूँगा, डामाडोल, थोड़ा सा कम रहेगा, इतना अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, स्पेशली अगर मैं बात करूं हायरिंग अमेरिकन कंट्रीज़ में और यूरोपियन कंट्रीज़ में, अगर स्पेशली इन कंट्रीज़ की बात करूं मैं, अगर मैं इंडिया और इसके जो हमारे साइड का आसियन कंट्रीज़ हो गया, ताइवान हो गया, चाइना हो गया, हालांकि वहाँ ज़्यादा ही बहुत कम हो जाएंगे, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड है ना, गल्फ कंट्रीज़, इनमें ग्रोथ ठीक ठाक रहेगा। बट मज़े वाली अफ्रीकन कंट्रीज़ पर मज़े वाली बात कहूँ क्या है, इन कंट्रीज़ में आईटी का इतना अभी डिमांड नहीं है जितना भाई वो यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिकन कंट्रीज़ में है। ठीक है, यूएसए में और लैटिन अमेरिका जितना भी ये कंट्रीज, उनमें बहुत नीड है। तो उस वजह से क्या होगा, मार्केट में जो डिमांड होने वाला लग रहा था लास्ट ईयर हमें, वो भाई ऊपर नहीं जाने वाला है। तो 4 साल तक इसका प्रॉब्लम रहेगा। उसके बाद होपफुली मार्केट ऊपर जाएगा, जैसे 2008 में एक बार ऐसे मार्केट नीचे गया था 2-2.5 साल के लिए, उसके बाद ऑफ गया था। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? सो फ्यूचर ग्रोथ बढ़िया रहेगा, ऑसम रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। प्रोवाइडेड आपको क्या चाहिए भाई, आपको काम करना होगा स्किल्स पर, अपने परसेंटेज पर। अच्छा कॉलेज है तब तक आपको प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगा अगर 2 चीज़ आपके पास, स्किल्स है और आपके पास अच्छा परसेंटेज है। देखो भाई, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में वाइड रेंज ऑफ फील्ड है, जिसमें सबसे ज़्यादा जॉब्स कहाँ मिलता है आपका, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और डेटा साइंस फील्ड में। अभी हॉट है, इंडिया में सर्च करेंगे गूगल पर जाके लिंक्डइन पर अभी 4-4 हज़ार न्यू जॉब्स अभी अवेलेबल हैं। टोटल जॉब्स 1-1 लाख इन्हीं फील्ड में है। बाकी अब किसी की बात करते हैं, एआई की बात करते हैं, 10,000 के आसपास जॉब्स होगा, वेब डेवलपमेंट में 10-20 हज़ार होगा, ऐसे बाकी फील्ड में ऐसे कम जॉब्स हैं एज कम्पेयर टू दीज 2 फील्ड। तो इन दोनों फील्ड में काफ़ी अच्छा ग्रोथ होगा। डेटा साइंस में लगभग 20-25% का ग्रोथ रेट है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। सबसे हाईएस्ट ग्रोथ किस में है, एआई में है। कितना भाई, 30% के आसपास। बट प्रॉब्लम क्या है, उनमें जॉब्स कम है। तो आपको खाली ग्रोथ देखना नहीं है कोई फील्ड का, देखना है नंबर ऑफ जॉब्स कितने हैं। तो ये 2 फील्ड मैं रिकमेंड करता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस। बट मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता हूँ भाई सीएससी विद स्पेशलाइजेशन करो, बिकॉज ये तो हम डेटा देख के बता रहे हैं, आगे क्या होने वाला है एग्जैक्टली बताना मुश्किल है, बट ये श्योरली रहेगा मुझे लगता है। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब।